जय श्री कृष्ण भक्तों, अर्जुन के प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री कृष्ण कहते हैं, लोके अस्मिन्, इस लोक में, द्विधा, दो प्रकार की निष्ठा, पुरा प्रोक्ता, पहले कही गई है, माया, मेरे द्वारा, अनग, हे निष्पाप अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने दो प्रकार की निष्ठाएं पहले कही हैं। कौन कौन सी? उनमें से क्या है? उनमें से ज्ञान योगेन सांख्यना, सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से, कर्म योगेन योगिना, और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। यहां निष्ठा का मतलब है साधन की परिपक्व अवस्था। कर्म योग और ज्ञान योग, दो प्रकार की निष्ठाएं हैं। सांख्य योगी उसी परिपक्व अवस्था को ज्ञान योग से प्राप्त करते हैं और योगी उसी परिपक्व अवस्था को कर्म योग से प्राप्त करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों निष्ठाओं में किसी में भी कर्म का स्वरूप से त्याग करने की जरूरत नहीं है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, ने कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो शृणुते ने चैषन्यसनादे सिद्धिम समधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ने कर्मणा, कर्मों का, अनारंभात, आरंभ ना करना, नैष्कर्म्यम, निष्कर्मता को प्राप्त होता, पुरुषो अशृणुते, पुरुष प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कोई भी पुरुष कर्म आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। यानी अगर कोई ये सोचे कि मैं कर्म ही ना करूं तो बच जाऊंगा, ये कर्म ही झंझट है, तो वो भी निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा। निष्कर्मता का मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें कर्म अकर्म हो जाते हैं, यानी कर्म अपना फल प्रदान नहीं करते हैं। फिर आगे चल के उन्होंने कहा है, ने च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी योग निष्ठा को प्राप्त किया जाता है। यानी दोनों ही अवस्थाओं में निष्ठा नहीं आती है। ना तो आप कर्म से आरंभ किए बगैर रहे तो भी निष्ठा नहीं मिलेगी आपको, और कर्म का अगर त्याग कर दिया आपने आरंभ करके तो भी आपको निष्ठा प्राप्त नहीं होगी। यानी कर्म का त्याग करने से, कर्म से बचने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। किसी भी निष्ठा की प्राप्ति करने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, ने ही कर्म कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत का कार्यते ह्रावसः कर्म सर्व है प्रकृति जैर्गुणैः। श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कश्चित क्षणमपि, कोई भी क्षणभर भी, जातु, किसी भी काल में, तिष्ठत्य कर्म कृत, कर्म किए बिगर नहीं रह सकता। इसीलिए कर्म का त्याग करने से कोई फायदा नहीं। कर्म किए बिगर कोई भी रह ही नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता? कार्यते ह्रावसः कर्म सर्व है प्रकृति जरि गुणैः, क्योंकि प्रकृति द्वारा जनित गुणों द्वारा, यानी जो प्रकृति के गुण हैं, जो उसका स्वभाव है, उसके माध्यम से ह्रावसः परवश हुआ सर्व, समस्त जगत, समस्त प्राणी समुदाय कर्म करने के लिए कार्यते बाध्य किया जाता है। यानी संसार में कोई भी मनुष्य कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रकृति जनित गुणों द्वारा समस्त जगत या प्राणी समुदाय कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। इसका मतलब है कि जिस जिस गुण से भावित है व्यक्ति, जो जो पुरुष जिस जिस गुण से भावित है, चाहे वो रजोगुण से है, चाहे वो तमोगुण से है, चाहे वो सतोगुण है, उसी गुण से बाध्य होकर वो कर्म करेगा ही करेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के त्याग से निष्ठा प्राप्त नहीं होगी, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कई लोग केवल ये सोच करके पूजा प्रार्थना करके हमें सब कुछ मिल जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा हटना पड़ेगा। उन्हें अपने कर्म सिद्धि के लिए, अपनी सफलता प्राप्ति के लिए अपने कर्म को करना ही पड़ेगा। कार्य से बचाव ना करें। विद्यार्थियों के लिए भी यही
उचित है कि अपने जो भी उनका लक्ष्य है उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसके प्राप्त करने के लिए कार्य सिद्धि करें, कर्म योग को धारण करें, कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्ण।